आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता के अलावा वनडे एग्जाम यूपीपी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी अथवा ऐसी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें जिसमें सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में पहला प्रश्न। नयन शब्द का तद्भव क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने नयन शब्द का तद्भव नयन विकल्प डी सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि पत्र का तद्भव शब्द क्या होगा। पत्र शब्द का तद्भव शब्द आपको बताना है। और अगर आपने पत्र यहां लेटर न बल्कि पत्ती से लिया है अर्थ, तो पत्ता सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही जवाब है सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंटी मारना का अर्थ क्या है। तो अंटी मारना शब्द का अर्थ आपको बताना है। और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट किया है कम तौलना, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। इसमें कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया छत्तीसगढ़ी, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भोजपुरी, मैथिली और मगही बिहारी बोली के अंतर्गत आती है, जबकि छत्तीसगढ़ी आपकी बिहारी के अंतर्गत न बल्कि पूर्वी हिंदी की बोली। तो इसका विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। देखना अपना दीदा खोना, इसमें इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। और अगर आपने उत्तर सेलेक्ट किया है व्यर्थ का प्रयत्न, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 है कि झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने झांसी की रानी उपन्यास के लेखक बताया वृंदावन लाल वर्मा जी को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है। तो आप जानते हैं पथिक शब्द का पर्यायवाची आपका मुसाफिर होता है, पटोही भी होता है और पंथी यानी राहगीर। तो इसका विकल्प आपका सही क्या बनेगा, ऑप्शन डी ए सभी, डी विकल्प इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 है कि शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। शिष्ट शब्द का विलोम आपको बताना है। और अगर शिष्ट शब्द का विलोम आपने सेलेक्ट कर लिया है सी विकल्प को, अशिष्ट को, तो बिल्कुल सही उत्तर का आपने चयन किया है। साथियों, देखते हैं प्रश्न अगला। और सारे ही प्रश्न बड़े ही आसान से प्रश्न दिख रहे होंगे आपको, लेकिन इनको हल करने में आपसे गलतियां हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप 100% इसको सही हल करने का प्रयास करेंगे। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है। तो बच्चों को जब थपकी देके सुलाई जाती है उस गीत को कहते हैं लोरी। माँ लोरी गा करके बच्चों को। डी बी विकल्प इसका राइट आंसर हो, लोरी। अगला प्रश्न है कि अनुकूल में कौन सा समास है। अनुकूल शब्द में आपको समास बताना है। और अगर आपने अनुकूल शब्द में समास चयन किया है अव्ययी भाव समास, डी विकल्प, तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ। सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। और उत्तर में आपने
सेलेक्ट कर लिया, सत बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? 3 वर्ष उपन्यास लिखा गया है भगवती चरण वर्मा द्वारा, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काली आंधी के रचयिता, काली आंधी कृति के रचनाकार कौन है? और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया है काली आंधी के रचनाकार कमलेश्वर को, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है कि उसने कहा था कि लेखक, तो कई बार रिपीटेड प्रश्न है लेकिन परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो अगर आपने चंदन शर्मा गुलेरी विकल्प डी को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही जवाब आपके साथ हैं आप। और देखते हैं प्रश्न संख्या 66 कि निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक संज्ञा है? और अगर आपने समूहवाचक संज्ञा के लिए इसमें सेलेक्ट किया है विकल्प डी को, सभी विकल्प, तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि झुंड, सभा और सेना सभी समूहवाचक संज्ञाओं के भेद हैं। अगला प्रश्न है कि सरस्वती का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं? तो आप जानते हैं सरस्वती शब्द का इसमें आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, नहीं है। तो सार भारतीय और वागेश्वरी सरस्वती के पर्याय हैं, विकल्प 20। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। और अगर आपने खरांसु, पतंग और तिमरारी में से किसी को सेलेक्ट नहीं किया तो बिल्कुल अच्छा काम किया आपने, क्योंकि हिमांशु जो है यह चंद्र का पर्यायवाची है। डी विकल्प इसका राइट आंसर था, डी विकल्प चुना, बिल्कुल सही उत्तर चुना। अगला प्रश्न, कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या बनेगा? कपटी का विलोम आपको बताना है, और कपटी शब्द का विलोम अगर आपने निष्कपट सेलेक्ट किया, विकल्प सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या बनेगा? उदात्त का विलोम आपको बताना है, और उदात्त शब्द का विलोम अनुदात्त सेलेक्ट किया, विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है इसका आपको जवाब देना है। और इसमें मृदुल का कठोर, विरह का मिलन और विजय का पराजय सभी युग्म सही दिख रहे हैं, जबकि विवाद का विवादास्पद विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, बाकी सब मिलित थे। तो आपने ए विकल्प चुना, तो बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? आप जानते हैं पसीने से जो उत्पन्न होता है उसके लिए स्वेदज शब्द का प्रयोग होता है, स्वेद से उत्पन्न हुआ, विकल्प। अगला प्रश्न है कि जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या बनेगा? जो पहरा देता है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, इसका आपको जवाब बताना है। और उत्तर में आपने सेलेक्ट किया प्रहरी, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है, पहरा देने वाले शब्द बनेगा प्रहरी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि युग का निर्माण करने वाला के लिए, तो युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द, विकल्प। अगला प्रश्न है कि कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ? कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी, हर का न घाट, बी विकल्प इस। अगला प्रश्न है कि दो टुक बात करना मुहावरे का सही अर्थ क्या?
दो टुक बात करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? और अगर आपने उत्तर में स्पष्ट कह देना विकल्प ए इसका। अगला प्रश्न है कि मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। और अगर आपने उत्तर में पूरी तरह हारना सेलेक्ट किया है विकल्प सी, तो साथियों बहुत जवाब के साथ हैं आप। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 है कि मुहावरे के लिए आपको सही अर्थ बताना है गर्दन उठाना। गर्दन उठाना मुहावरे के लिए आपको सही अर्थ बताना है। और अगर आपने गर्दन उठाना मुहावरे के लिए सही अर्थ सेलेक्ट किया है विकल्प ए प्रतिवाद करना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा। तो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा के रचनाकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट किया है विकल्प सी, वह पढ़ने वाला है, यानी है से आप वर्तमान काल को सेलेक्ट कर लीजिए और बाकी ई शब्द लगा हुआ है यानी बीत चुका है, तो सी विकल्प के साथ आप गए, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता? अकुह, विसर्जन या कंठ सूत्र से। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क में तालु नहीं है, बाकी च वर्ग च छ ज ज ई ये वर्ण जो है तालु से। अगला प्रश्न है कि अंतर्गत में कौन सी संधि है? अंतर्गत शब्द में संधि आपको बताना है और आपने उत्तर में विसर्ग संधि सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है? और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट किया है विकल्प डी आम, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक? तुलसीदास द्वारा लिखी गई जो रामचरितमानस है वह अवधी भाषा की रचना है। ये विकल्प इस राइट आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है वह कौन सा समास हो? इसका राइट आंसर बनेगा से आप कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण विशेष हैं कर्मधारय समास की विकल्प इसका राइट आंसर। शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? शिष्टमंडल एक तरह से समूहवाचक संज्ञा, विकल्प इसका। अगला प्रश्न है कि पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण और विशेष क्रमशः कौन? तो इसमें आपका जवाब बनेगा, देखिए इसमें पीली शब्द जो है वह साड़ी की विशेषता बता रहा है, यानी पीला जो है यह विशेषण हो जाएगा। और विशेषण जिस वस्तु की विशेषता बताता है वह विशेष कहलाता है, यानी आपकी साड़ी जो है यह विशेष हो जाए। तो विकल्प इसका ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें शुद्ध शब्द का चयन करना है और प्रशस्त शब्द विकल्प ए को आपने चुना, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य। क्या तुमने रोटी खाई यह किस प्रकार का वाक्य है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया प्रश्नवाचक तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या बनेगा। तो जिसके आर पार देखा जा सकता है उसके लिए एक शब्द बनता है पारदर्शी, लेकिन जिसके आर पार न देखा जा सके उसके लिए बनेगा अपारदर्शी। तो विकल्प ए के साथ आप गए, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिकारी ने बाघ मारा इस वाक्य में किस कारक में परसर्ग का प्रयोग हुआ है। और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट किया कर्म कारक तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और आपने उत्तर में चुन लिया आश तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है और आपने जवाब बताया कि संतोष न होना ही विकल्प तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही। तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है और उत्तर में आपने बताया आग में कूदना, विकल्प ए तो बिल्कुल राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है कि विशेषण प्रयोग के दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध। तो विशेषण प्रयोग के दृष्टि से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है और अगर आपने इसमें सेलेक्ट किया है अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, विकल्प डी तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुगल किस भाषा का शब्द है। मुगल किस भाषा का शब्द है और आपने उत्तर चुना विकल्प बी तुर्की भाषा का शब्द तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भाषा की रचना में हुआ, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प डी फारसी। अगला प्रश्न है कि परिवार किस संज्ञा का उदाहरण। परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है, इसका आपको जवाब बताना है और इसका राइट आंसर क्या बनेगा, विकल्प डी समूहवाचक राइट। अगला प्रश्न है कि यशोदा हरि पालने झुलावे हल रावय दुल रावय मल्हावय जोई सोई कछु गावय, इसमें आपको बताना है कौन सा रस। और आपने अगर उत्तर में वात्सल्य रस सेलेक्ट किया यशोदा हरि पालन झुलावे यानी वह हरि माने कृष्ण को भगवान को पालने में झुला रही हैं, यह वात्सल्य का उदाहरण ही विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया शुद्ध शब्द ज्योतिर्मय विकल्प सी तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। तो साथियों पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो आज की पाठचर्या में फिर हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और न अच्छा लगा हो तो मेरा मन रखने के लिए लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो साथियों
फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद सर।